हेलो यूटीएस फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होनी थी 17 अक्टूबर को, और आज है 17 अक्टूबर। आज के दिन ही आपकी जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, और आपकी थर्ड राउंड की काउंसलिंग 20 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाली है। और जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी, तो उससे पहले एक अपडेट आया जो कि आप लोग जान लीजिए कि कितनी नंबर ऑफ सीट हर कोर्सेज में बची हुई हैं, वो आपको रिलीज़ कर दी गई है। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी नंबर ऑफ सीट बची हुई हैं आपके कोर्सेज में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वैकेंसी फॉर सेकंड एंड थर्ड राउंड एडमिशन इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स यूजी पीजी। इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे ओपन होगा। ये मैं डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि ये ऐसे ही अवेलेबल है, तो मैं इसे आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता, पर मैं वेबसाइट का लिंक तो आपको दे ही सकता हूँ, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग देख पाएंगे। तो इसे हम लोग ओपन कर। तो ये देखिए आप लोग का जो पीडीएफ है वो ओपन हो चुका है, और हम इसे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वैकेंसी फॉर सेकंड एंड थर्ड राउंड एडमिशन इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स 2022। तो यहाँ पे आप लोग की नंबर ऑफ सीट्स दी हैं, और कैटेगरी वाइज दी हैं, और टोटल वैकेंसी भी दी है कि टोटल सभी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम का नेम है यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमटेक इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एससी के लिए 9 सीट्स हैं, एसटी के लिए 3 सीट्स हैं, और ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, अनरिजर्व्ड के लिए 10, और टोटल वैकेंसी इन सभी कैटेगरी को मिला के 42 सीट्स हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड में आते हैं, तो यहाँ पे दिखता है हमें एससी में 6 सीट्स, एसटी में 3 सीट्स, ओबीसी में 9 सीट्स, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट्स, और अनरिजर्व्ड में 12 सीट्स, और टोटल वैकेंसी नंबर 32 है। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे आते हैं इंटीग्रेटेड बीटेक एम इन सिविल इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। ये भी इंटीग्रेटेड है आपका, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स एससी के लिए जो हैं वो 3 हैं, और एसटी के लिए 1 हैं, और ओबीसी के लिए भी 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 8 हैं, और टोटल वैकेंसी 25 हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी मेरे को अब तक जो नंबर 1 पे है उसी में देखने को मिली है 42। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 नंबर पे इंटीग्रेटेड बीटेक एंड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एससी के लिए जो है 3 सीट्स हैं, एसटी के लिए 1 है, और यहाँ पे ओबीसी के लिए आपकी 5 सीट्स हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स हैं, और यहाँ पे आपके ये कौन सी कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड के लिए 11 है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 22 हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन जियोग्राफी में आते हैं, तो यहाँ पे एससी के लिए 4 सीट्स हैं, और एसटी के लिए 2 सीट्स हैं, और ओबीसी के लिए 7 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 हैं, और अनरिजर्व्ड के लिए 2 हैं, और टोटल जो है यहाँ पे वो है आपकी कितनी 18। इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस पर आते हैं, तो एससी में 5 सीट्स हैं, एसटी के लिए 1 भी नहीं बची हैं, और जो हमारे ओबीसी के लिए हैं उनके लिए 8 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 हैं, और अनरिजर्व्ड के लिए 0 सीट्स हैं, मतलब उनके लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो लोग काउंसलिंग ना कराएं। और यहाँ पे 60 नंबर ऑफ सीट्स हैं टोटल। तो आते हैं इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन लाइफ साइंसेज। तो इसमें जो है एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 0, और यहाँ पे हमारी जो है ओबीसी के लिए 9, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनरिजर्व्ड के लिए आपकी 4 सीट्स हैं, और टोटल यहाँ पे 18 सीट्स हैं। 8 नंबर पे आते हैं, तो इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन फिजिक्स। तो इसमें जो है कि आप लोग की एससी के लिए 6 सीट्स हैं, एसटी के लिए 3 हैं, और यहाँ पे हमारी ओबीसी के लिए 7 हैं, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 2 सीट्स हैं, और यहाँ पे जो है अनरिजर्व्ड के लिए 3 हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 21 है। तो आते हैं हम यहाँ पे 9 नंबर पे इंटीग्रेटेड बीएससी एंड एमएससी इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे जो है कि एससी के लिए 3 सीट्स हैं, और एसटी के लिए 1 सीट्स हैं, और यहाँ पे ओबीसी के लिए 6 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट्स हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 3 सीट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स 16 हैं। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी इन केमिस्ट्री में आते हैं, तो यहाँ पे एससी के लिए 6 सीट्स हैं, और एसटी के लिए 3 हैं, और यहाँ पे जो है 4 सीट्स हैं आपकी ओबीसी के लिए, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स हैं, एससी के और अनरिजर्व्ड के लिए 2 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट 17 है। इंटीग्रेटेड बीए एंड एमए इन मास कम्युनिकेशन में आते हैं, तो यहाँ पे 6 सीट्स आपकी एससी के लिए हैं, 2 सीट्स आपकी एसटी के लिए हैं, और 0 सीट्स आपकी ओबीसी के लिए हैं, 1 सीट आपकी जो है कि ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, और 2 सीट्स अनरिजर्व्ड के लिए हैं, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 11 है। तो आते हैं हम अब इंटीग्रेटेड बीए एमए इन इंग्लिश में। तो यहाँ पे 3 सीट्स आपकी एससी के लिए हैं, 0 सीट्स जो है आपके लिए, मतलब आपके लिए जो है एसटी में कोई भी सीट नहीं बची है, और 10 सीट जो हैं आपकी ओबीसी के लिए हैं, और 2 सीट्स आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, और 2 सीट्स ही आपकी अनरिजर्व्ड के लिए भी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 17 हो जाती हैं। इंटीग्रेटेड बीए एमए इन हिंदी में आते हैं, तो 0 सीट्स आपकी जो है कि एससी के लिए हैं, यानी कि यहाँ पे आपके लिए कोई सीट नहीं बची है, और 2 सीट्स आपकी एसटी के लिए हैं, और ओबीसी के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं बची है। 3 नंबर ऑफ सीट्स आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, और 2 सीट्स अनरिजर्व्ड के लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट 7 हैं। और यहाँ पे सबसे कम सीट आपको देखने को मिलेगी बीए एमए इन कोरियन में। तो यहाँ पे जो है कि आपकी 0 सीट्स एससी के लिए, मतलब कोई सीट नहीं एससी के लिए, एसटी के लिए 1 सीट है, और 2 सीट आपकी ओबीसी के लिए, और 2 ही सीट आप लोग की ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 0 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स 5 हैं, यानी सबसे कम जो सीट्स हैं वो बीए एमए इन कोरियन के लिए ही हैं। और इंटीग्रेटेड बीए एंड एमए इन चाइनीज़ में आते हैं, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ सीट्स एसटी के लिए हैं, एससी के लिए कोई भी सीट नहीं है, और यहाँ पे ओबीसी के लिए 5 सीट्स हैं,
और यहाँ पे EWS और अनरिजर्व्ड के लिए 0 सीट्स हैं। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 7 हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं इंटीग्रेटेड BA MA इन चाइनीज़ का हो चुका है। एंथ्रोपोलॉजी पे आते हैं तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी SC के लिए हैं, 1 नंबर ऑफ़ सीट आपकी ST के लिए है, OBC के लिए 7 सीट्स हैं और EWS के लिए 3 सीट्स हैं और यहाँ पे आपकी जो है अनरिजर्व्ड के लिए 2 सीट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 17 हैं। अब आते हैं हम लोग आपके इंटीग्रेटेड BA MA इन पॉलिटिकल साइंस पे। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ़ सीट्स SC के लिए हैं और 0 नंबर ऑफ़ सीट आपकी ST के लिए। यहाँ पे कोई भी सीट आपके लिए ST के लिए नहीं है पॉलिटिकल साइंस में। और आपकी 2 नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं कि EWS के लिए हैं, अनरिजर्व्ड के लिए 1 सीट है और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो 12 हैं। इंटीग्रेटेड BA एंड MA इन इकोनॉमिक्स में आते हैं तो इसमें 1 सीट जो है SC के लिए है और 1 सीट ही ST के लिए भी है। 7 नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी OBC के लिए हैं, 3 नंबर ऑफ़ सीट्स आपकी EWS के लिए हैं और आपकी जो 2 नंबर ऑफ़ सीट हैं वो अनरिजर्व्ड के लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ सीट 14 है। तो यहाँ पे हमें सबसे कम सीट जो है वो देखने को मिली BA MA इन कोरियन में और फिर सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो देखने को मिली हमें किसमें, इंटीग्रेटेड BTech एंड MTech इन मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो जो इस वाले कोर्स में अपना काउंसलिंग कराएगा उसके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी तो सब में कम सीट हैं और सबसे कम जो है BA MA इन कोरियन में है। तो आप लोग की काउंसलिंग में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर टोटल सीट जो है आप लोग देख सकते हैं सारे कोर्सेज़ को मिला के कितनी टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे देखें तो अगर SC के लिए 63 सीट हैं सारे कोर्सेज़ को मिला के और आपकी जो है ST के लिए 26 सीट हैं सारे कोर्सेज़ को मिला के और यहाँ पे 114 सीट्स OBC के लिए हैं सारे कोर्सेज़ को मिला के और यहाँ पे 48 सीट्स आपकी EWS के लिए हैं सारी कोर्सेज़ को मिला के और 66 नंबर ऑफ़ सीट्स अनरिजर्व्ड के लिए हैं सारी कोर्सेज़ को मिला के और जो सारे कोर्सेज़ के टोटल सीट्स मिला के यहाँ पे 317 सीट्स हैं। यहाँ पे आपके इन सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए इतनी सीटें ही बची हैं और जब थर्ड राउंड आएगा तो इससे भी कम हो जाएंगी। तो वही है कि आप लोग को इन्हीं सीट को देख के अपनी काउंसलिंग के लिए जाना है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाइए, अगर अच्छा ना लगे तो ना जाइए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो OBC कैटेगरी के लिए हैं। तो मैं कहूँगा कि OBC कैटेगरी के बच्चे ज़रूर काउंसलिंग कराएँ और यहाँ पे SC वाले भी काउंसलिंग करा सकते हैं और आपकी जो है यहाँ पे अनरिजर्व्ड के भी काउंसलिंग कराएँ। ST के लिए थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि 26 नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, सबसे कम नंबर ऑफ़ सीट्स ST के लिए ही यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। तो इनके लिए थोड़ी समस्या हो सकती है, फिर भी आप लोग काउंसलिंग कराइए, क्योंकि कोई वो नहीं है काउंसलिंग कराने में, काउंसलिंग कराइए। तो यही थी मेरी सलाह, मेरा ओपिनियन। तो ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पसंद रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।